हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वैसे तो आप लोग थंबनेल देखकर कि ये समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ का वीडियो है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो करंट होता है और वोल्टेज होता है, इन दोनों में क्या संबंध है, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो बेसिकली जितने स्टूडेंट्स हैं यानी वो लोग साइंस पढ़े हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ा, ना ही वो स्टूडेंट है ना ही वो कभी साइंस पढ़े हैं, लेकिन उनके जो दैनिक जीवन में ये हमेशा वो लोग बातें करते हैं या फिर हमेशा ये आता रहता है कि वोल्टेज करंट ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। कभी कभी होता है क्या कि घरों में जब बिजली नहीं आता है, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि वोल्टेज कम है। ठीक है, बात तो होता है कि वोल्टेज कम है, बट ये वोल्टेज होता क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। ठीक, वोल्टेज कम है बट ये वोल्टेज है क्या ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये इस वीडियो में आप लोगों की दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों के विषय में कुछ जान जाते हैं, हल्का फुल्का चीज़ जो है, बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। ठीक है, जिन्होंने कभी साइंस पढ़ा भी नहीं, ठीक है, वो लोग भी वोल्टेज और करंट जो है इन दोनों को आराम से समझ जाओगे। वोल्टेज जो है कभी कभी आप देखते होगे कि LT या फिर ST इस तरह से करके लिखा रहता होगा। ठीक है, तो LT यानी लो टेंशन और ST यानी हाई टेंशन। ठीक है, ये टेंशन क्या होता है, ये जो टेंशन है ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इसका अगर आप अर्थ अगर देखते हो तो इसका अर्थ जो है वो बेसिकली आप लोगों को वोल्टेज ही मिलेगा। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है ये आप एक प्रेशर के रूप में देख सकते हो इसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, जैसे कि करंट को फ्लो होने के लिए जो एक प्रेशर की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप अपने छत पे एक टंकी फिट कर देते हैं, ठीक है, और पानी को टंकी में ले जाना है और काफ़ी ऊंचाई है तो इसलिए जो पानी है वो टंकी तक नहीं जा पाता है। बट अगर आप एक मोटर अगर नीचे अगर लगा देते हो, ठीक, तो वो मोटर क्या करता है, पानी के ऊपर एक प्रेशर डालता है, ठीक, जिसके कारण जो है पानी वो टंकी तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह से करंट भी है। ठीक है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक प्रेशर की आवश्यकता होती है और वो प्रेशर का नाम ही है वोल्टेज। ठीक है, बट अभी आपको करंट ही नहीं पता है कि करंट क्या होता है, ठीक, तो आप वोल्टेज को कैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा। करंट के विषय में भी कुछ आप जान जाइए। ठीक, करंट जो है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, AC और DC। ठीक, AC क्या है, अल्टरनेटिव करंट, और DC जो है वो डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अभी ये हम लोगों का मतलब मुद्दा नहीं है कि इस चीज़ पे बात करें कि AC और DC क्या होता है। ठीक, ये किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अभी हमको जानना क्या है, अभी हमको वोल्टेज और करंट के विषय में जानना है। ठीक है, और ये जो करंट होता है इसको हम नापते किस में, मात्रक इसका होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर मीटर होता है, बहुत सारे मात्रक हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि एम्पियर मीटर, उससे हम नापते हैं कि कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, ठीक है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को करंट और वोल्टेज दोनों के संबंध में बताया जाएगा। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो वोल्टेज है इसको कहीं कहीं आप EMF के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ठीक है, EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ठीक, और इसके विषय में बताते हैं, विस्तार से बताते हैं, बने रहेगा अंत तक। ठीक है, सबसे पहले जो करंट है इसका एक डिफिनीशन आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके बहने की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, आराम से वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले ये जान जाइए कि ये ब्रह्मांड में सारी चीज़ें कुछ तत्वों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, और हर एक चीज़ जो है अणुओं से मिलकर के बना है, और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, आप अगर साइंस अगर नहीं पढ़े हो तो आपको हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो कि ये अणु और परमाणु क्या होता है। ठीक, लेकिन बस ये जान जाइए कि एक बहुत छोटे छोटे कण जिनसे मिल करके ये सारे वस्तुएं हमारे आसपास, जैसे कि आप हैं, आपका मोबाइल है, ये सारी चीज़ें परमाणुओं से मिल करके बनी हैं। ठीक है, बट आज के कुछ साल पहले चूँकि हमारे देश के या फिर अन्य देशों के वैज्ञानिक जो हैं बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही महान है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो परमाणु है उसके भी अलग अलग कण जो है उसमें भी खंडन कर दिया उन्होंने। ठीक है, जो परमाणु है वो बताया कि 3 कणों से मिलकर के बनता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, उस पर क्या होता है, धनावेश होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, इस पर कोई आवेश ही नहीं होता है। ठीक है, ये निरावेश होता है। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन है इस पर निगेटिव आवेश होता है। ठीक है, क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो हमको मतलब किससे, बस इस इलेक्ट्रॉन से ही है। बाकी प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक में होते हैं। ठीक है, और किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है। ठीक, और उस परमाणु के नाभिक में जो है जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर लगाता है, बस इसका यही काम है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि लोहे के बहुत सारे सामान है, आयरन के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्टैंड है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो आखिर में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी से करंट जो है इसी से संबंधित है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट भी नहीं होगा। ठीक, बट आप लोग ये मतलब सोच रहे होगे कि आखिर में इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है। ठीक,
हर एक चीज़ परमाणुओं से बना है और हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन है। तो यानी किसी भी लोहे के सामान को छुए तो हमको करंट लगना चाहिए, ठीक, ऐसा मन में चल रहा होगा। तो इस चीज़ को भी मैं आप लोगों की दिक्कत को दूर कर दूं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक अगर आप फ्लो अगर देते हो, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई तार है, ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक प्रेशर देते हो, ठीक, तो जब उसको आप प्रेशर दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में गति करने लगेगा, ठीक। जब वो एक ही दिशा में गति करने लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पैदा होगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पर आपको एक प्रेशर मिला, जैसे कि तार में जब इलेक्ट्रॉन जब बह रहा है तो उस पर एक प्रेशर लग रहा है, मैंने बोला, आपने शायद ध्यान दिया होगा, ठीक है, उस पर एक प्रेशर लग रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ध्यान से सोचो उस चीज़ को, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो ये प्रेशर है क्या कहते हैं उसको, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, याद आया। तो यानी वोल्टेज और करंट में क्या संबंध है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों से ही करंट होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन को किसी भी तार में अगर बहना होगा, ठीक है, तो वो ऐसे तो बहेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी नली में अगर पानी है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई नली है, ठीक है, उसमें अगर आप पानी अगर डाल देते हो, ठीक, या फिर नीचे से अगर ऊपर अगर टंकी में आपको पानी अगर ले जाना है तो क्या वो बिना प्रेशर के ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, जैसे कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर नहीं है मतलब है, रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है और उस पर अगर आप कोई प्रेशर अगर नहीं दोगे तो क्या वो फ्लो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर वो फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं बनेगा, ठीक है। फ्लो कैसे करता है, उसको हम प्रेशर देते हैं, उस प्रेशर का नाम क्या है, वोल्टेज। अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं वोल्टेज, और जो इलेक्ट्रॉन के बहने की जो गति है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। अब एक बेसिक सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अगर कहीं अगर पानी बह रहा है, ठीक है, तो उसको वाटर करंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। हवा बह रहा है उसको आप एयर करंट बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर कहीं इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। कहीं भी अगर आप इंटरव्यू में अगर जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। तो हमको लगता है कि इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको 9 से लेकर के 12 तक यानी 9, 10, 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। और वैसे अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी बेसिक जानकारियाँ हमेशा हमारे चैनल पे आप लोग को मिलती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको एनर्जी मिले और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि AC और DC में क्या अंतर है, या फिर कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ में दिक्कत है, तो कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों के हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है। और ये जो लेक्चर आया, लेक्चर आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, बस मैंने समझाने का प्रयास किया इसमें, ठीक है। ये जो वीडियो है ये भी एक कमेंट ही आया था, उसी पे मैंने बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपकी दिक्कत को दूर किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।